इस देश को संतों, योगियों, सिद्धों और ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक अद्भुत संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 यानी 1532 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। जन्म के समय बालक तुलसीदास जी के मुंह में पूरे 32 दांत थे, इसलिए माता पिता ने उनका त्याग कर दिया और उनका लालन पालन एक चुनिया नाम की दासी ने किया। इसके पश्चात संत नरहरि दास ने उनको भक्ति और ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। जन्म के समय बालक तुलसीदास के मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए उन्हें राम बोला कहने लगे। वह ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इसके पश्चात उनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत ही लिप्त रहते थे। एक बार पत्नी मायके चले जाने पर पत्नी के प्रेम में तुलसीदास अर्धरात्रि में आंधी तूफान की परवाह न करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। अर्धरात्रि को अचानक आश्चर्यचकित तुलसी को पाकर अनायास ही रत्नावली के मुखार बिंद से प्रेम में पागल पति तुलसीदास के लिए कुछ शब्द निकले। पत्नी के कटु वचन तुलसीदास के हृदय में बाण की तरह चुभे, जिससे उनके जीवन का रास्ता बदलकर उन्हें संसार का महाकवि बना दिया। वह शब्द थे, लाज न आई आपको दौरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्ममय देह मम तामो ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राममय होत न तब भवभीति। पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली के प्रेरणा से घर से विरक्त होकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े और तन मन से भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। इसके पश्चात उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, लेकिन वह पहचान नहीं पाए। इसके बाद संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वो इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचंद्र जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। तब भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी एक हिंदू कवि, संत, संबोधक और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के कुल के रामानंदी संप्रदाय के दर्शन शास्त्री और भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं की, जिनमें से कुछ रचनाएं इस प्रकार है। श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नौच, जानकी मंगल, रामज्ञा, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, गीतावली आदि अनेक रचनाएं उन्होंने अपने जीवन काल में की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में श्री रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लेकर मंगसिर महीने में पंचमी तिथि को सीताराम के विवाह पर्व पर अयोध्या में संपूर्ण किया था। श्री रामचरितमानस की रचना के पश्चात
गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी आए और काशी में विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को रामचरितमानस सुनाया था। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रिज भाषा में कई अनेक रचनाएं की और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई आदि की भी रचनाएं की। इसके पश्चात महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी में राम नाम का जाप करते हुए काशी में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। संवत 1680 असी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी महान कवि, महान इतिहासकार की जीवनी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अवश्य कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।